बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 53, जिसमें हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन 11 to 15। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट केस है बेटा टॉलवीन का। टॉलवीन के केस में ये जो मिथाइल ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज वेल एज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब बेंजीन के साथ ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो प्रेफरेबली हमारे पास आर्थो ब्रोमोटॉलवीन और पैरा ब्रोमोटॉलवीन का मिक्सचर मिलेगा। इट्स मीन कि जब हम टॉलवीन का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट, तो मिथाइल बीइंग आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हमारे पास कन्वर्ट करता है टॉलवीन को आर्थो ब्रोमोटॉलवीन और पैरा ब्रोमोटॉलवीन में। फिर है जी नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के केस में ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है ड्यूरिंग रेजोनेंस। इस वजह से जब हम नाइट्रोबेंजीन की ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास प्रेफरेबली प्रोडक्ट मिलेगा मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। फिर है बेटा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन के केस में जो ब्रोमाइड ग्रुप है, जो ब्रोमीन है, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होने के साथ साथ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसलिए जब हम ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास मिलेगा आर्थो डायब्रोमोबेंजीन एंड पैरा डायब्रोमोबेंजीन। फिर है बेटा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में ये जो COOH ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विच डीएक्टिवेट द रिंग एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल प्रेफरेबली सब्स्टिट्यूट एट मेटा पोजीशन। यही वजह है कि जब हम बेंजोइक एसिड की ब्रोमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट, तो बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। फिर है बेटा फिनोल। बेटा फिनोल के केस में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज वेल एज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो फिनोल की जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट, तो हमारे पास मिलेगा आर्थो ब्रोमोफिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप। बेटा ये बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और दोनों दे दे तो लॉन्ग भी हैं। वो हमें कहता है कन्वर्ट बेंजीन टू मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, कन्वर्ट बेंजीन टू पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, कन्वर्ट बेंजीन टू आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो पहला स्टेप देखें, अगर हम मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बेंजीन की करेंगे नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बेंजीन से बनेगा नाइट्रोबेंजीन। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो अब जब नाइट्रोबेंजीन की क्लोरीनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, तो प्रेफरेबली मिलेगा मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इट्स मीन याद रखिएगा कि जब बेंजीन से मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो फिर बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। तो नाइट्रोबेंजीन की जब क्लोरीनेशन करेंगे देन हमारे पास मिलेगा मेटाक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। फिर है जी दूसरे नंबर पे कन्वर्ट बेंजीन टू पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बेटा अब आप पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो बेंजीन की पहले क्लोरीनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और फेरिक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट,
तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन मिलेगा, साथ ही HCl प्रोड्यूस होगा। अब ये जो क्लोरो ग्रुप है ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने के साथ साथ आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो जो क्लोरो ग्रुप है वो एक आर्थो को नाइट्रो को आर्थो पोजीशन पे भेजेगा और दूसरे को पैरा पे। इट्स मीन क्लोरोबेंजीन की जब नाइट्रेशन करते हैं तो मिक्सचर मिलता है आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन का, जिसे हम सेपरेट कर लेते हैं एक दूसरे से। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, आल्सो मेंशन कंडीशन नीडेड टू कैरी आउट द रिएक्शन। पहला केस है हमारे पास बेंजीन, हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्लेटिनम इन एसिडिक सॉल्वेंट, तो बेंजीन की रिडक्शन होती है और कन्वर्ट होता है साइक्लोहेक्सेन में। इस केस में 3 पाई बॉन्ड टूटते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 6 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। फिर दूसरा केस है बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो रिंग डिस्ट्रॉय होता है और बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एनहाइड्राइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फिर है जी फिनोल, जब हम फिनोल का रिएक्शन करते हैं जिंक के साथ तो जिंक ये ऑक्सीजन लेके जिंक ऑक्साइड बनाता है, साथ ही बेंजीन को कन्वर्ट कर देता है, फिनोल को कन्वर्ट कर देता है बेंजीन में। इट्स मीन कि अगर हम फिनोल का रिएक्शन करें जिंक डस्ट के साथ तो हमारे पास मिलेगा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। फिर है बेटा क्वेश्चन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जब हम इसकी हाइड्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग HCl, तो ये जो OH है इस SO3H से मिलके बनाता है H2SO4, जबकि ये जो H है ये इस SO3H की जगह रिप्लेस हो जाता है। तो जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करेंगे विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर, इसी का जो बेंजीन है अब हम इसकी करना चाह रहे हैं सल्फोनेशन इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जब इस S पे अटैक करेगा ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर O पे आएंगे तो OH लेगा। तो बेंजीन का जब रिएक्शन होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर है बेटा जब बेंजीन की कंबस्टन करते हैं तो बेंजीन की कंबस्टन की सूरत में जब हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बेंजीन कंप्लीट बर्न होने की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 14, डिटेल आउट द 3 रिएक्शंस इन विच बेंजीन behave as if it is a saturated hydrocarbon and 3 reactions in which it behave as if it is an unsaturated compound। बेटा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो प्रेफरेबली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो बेंजीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे जब बिहेव करेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जैसे पहला केस है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, कि हम बेंजीन की जब नाइट्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो नाइट्रोबेंजीन मिलता है प्लस वाटर मिलता है। तो बेंजीन के H के साथ नाइट्रो ग्रुप की रिप्लेसमेंट इंडिकेट करता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए इस केस में बेंजीन बिहेव करेगा एज अ सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरे नंबर पे है एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा केस है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, कि जब हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो जो हमारे पास बेंजीन है बेंजीन का H रिप्लेस हो जाता है SO3 की जगह और कन्वर्ट हो जाता है SO3H में। इट्स मीन के बेंजीन के H की जगह SO3H का रिप्लेस होना इंडिकेट कर रहा है कि इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which benzene behaving as an saturated aromatic hydrocarbon।
फिर है जी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो अल्काइल ग्रुप होता है वो रिप्लेस होता है विद द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग। तो जब मैंने बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, मैंने बेंजीन का रिएक्शन किया मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो बेंजीन का HCl से मिलके HCl बना गया और उस H की जगह CH3 ग्रुप रिप्लेस हो गया, तो बेंजीन कन्वर्ट हो गया टॉल्वीन में। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो इंडिकेट कर रहा है बेंजीन बिहेविंग एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर है जी बेंजीन एज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो रिएक्शन देते हैं एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन जो होती है ये खूबी होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो बेंजीन जब एडिशन रिएक्शन देगा तो इंडिकेट होगा ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो पहला केस है रिडक्शन का। बेंजीन की जब हम रिडक्शन करते हैं यानी हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और प्लेटिनम इन एसिडिक सॉल्वेंट, तो बेंजीन के जो 3 पाई बॉन्ड हैं वो ब्रेक होते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन का ऐड हो जाना बेंजीन रिंग में इंडिकेट करता है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड है जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को इंडिकेट करता है। फिर हेलोजिनेशन है कि बेंजीन की जब हम हेलोजिनेशन करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो 6 हेलोजन एटम जो वो ऐड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, 6 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। इसका मतलब बेंजीन जब हमने क्लोरीनेशन की इन प्रेजेंस सनलाइट 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन का बनना इंडिकेट कर गया कि दिस इज़ अ एडिशन प्रोडक्ट, और एडिशन रिएक्शन खूबी होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो ये जस्टिफाई कर रहा है कि बेंजीन इज़ अ अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिर है बेटा ओजोनोलाइसिस। जब हम बेंजीन का रिएक्शन करते हैं ओजोन से तो पहले एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन ट्राइओजोनाइड। अब बीइंग अनस्टेबल ये रीअरेंज होता है वाटर के साथ रिएक्शन करके, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है ग्लाइऑक्सल में, और ये जो ग्लाइऑक्सल है ये और उसके साथ मिलता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड फर्दर रिएक्शन करता है जिंक के साथ, बनता है वाटर प्लस जिंक ऑक्साइड। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, गिव मैकेनिज्म विद द एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहला केस है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। द अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो हैं, एक है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। जब हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इट्स मीन द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप in the presence of an alkyl halide and aluminium chloride as a catalyst. This is called Friedel-Crafts alkylation reaction. Friedel-Crafts alkylation reaction के अंदर जो बेंजीन का H है वो रिप्लेस हो जाता है विद अल्काइल ऑफ अल्काइल हेलाइड, और बेंजीन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्काइल बेंजीन में। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने बेंजीन का रिएक्शन किया मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, तो ये क्लोरीन इस H से मिलके HCl बना देगा और ये मिथाइल इस H की जगह रिप्लेस हुआ, तो बेंजीन जो था वो कन्वर्ट हो गया टॉल्वीन में। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अल्काइल हैलाइड पहले रिएक्ट करेगा कैटलिस्ट के साथ, कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, और साथ ही मिलेगा टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट जो कॉन्जुगेट बेस के तौर पे एक्ट करेगी। इसका मतलब ये लेविस एसिड है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इससे अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया, कार्बोकेटाइन बना प्लस मिला टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट विच एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। फिर दूसरे नंबर पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बेटा ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है इस पे अटैक करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के, जिससे बेंजीन के एक कार्बन पे चार्ज आता है पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं बेंजीनोनियम आयन। तो बेंजीन ने जब कार्बोकेटाइन पे अटैक किया बना बेंजीनोनियम आयन, यानी अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया।
फिर तीसरा स्टेप है डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन। वो जो कॉन्जुगेट बेस मैंने बोला टेट्राक्लोरोएल्यूमिनेट को, वहाँ से एक क्लोराइड H पे अटैक करेगा और ये जो H का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे रिंग बेंजीनोनियम आयन से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोराइड आयन टेट्राक्लोरोएल्यूमिनेट से निकल के H से मिलके HCl बना देगा, साथ ही मिल जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड विच इज़ रीजनरेटेड एज अ कैटलिस्ट। फिर है जी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग बाय एन एसाइल ग्रुप। बेटा इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप, इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इस सेक्शन में बेंजीन रिएक्ट करता है विद एसाइल हेलाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप देख सकते हैं ये बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, ये क्लोरीन इस H को लेके बना देगा HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोफिनोन में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट बेंजीन टू एसीटोफिनोन, तो आपने इस बेंजीन का रिएक्शन करना है एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपके पास मिलेगा एसीटोफिनोन प्लस HCl। अब बेटा अगर इसका मैकेनिज्म देखें, पहला स्टेप जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, एसाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा एसाइलियम आयन, दिस आयन इज कॉल्ड एसाइलियम आयन, और साथ ही जनरेट होगा कॉन्जुगेट बेस टेट्राक्लोरोएल्यूमिनेट। इस वक्त हम देख सकते हैं कि ये जो एसाइल क्लोराइड का ये शेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, तो ये इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने लोन पेयर यूज़ किया है। अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से अपनी तरफ अटैक करेगा, इसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा लेकिन C पे चार्ज आ जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा एसाइलियम आयन प्लस टेट्राक्लोरोएल्यूमिनेट में। फिर जो दूसरा स्टेप है वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना है इस पे पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अटैक करेंगे, बदले में मिलेगा बेंजीनोनियम आयन। कैसे? इस पाई इलेक्ट्रॉन ने इधर अटैक किया तो इस C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये ग्रुप पहले ऐड हुआ। फिर लास्ट स्टेप है जी डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड बेंजीन रिंग, कंबाइन होगा इस कॉन्जुगेट बेस के साथ कि ये जो टेट्राक्लोरोएल्यूमिनेट है इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इस H पे अटैक करेगा, HCl बनेगा, साथ ही एल्यूमिनियम क्लोराइड जनरेट हो जाएगा। फिर ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रिंग की तरफ जाएगा तो ये बेंजीन रिंग रीजनरेट हो जाएगा, साथ ही एसीटोफिनोन प्लस HCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड। थैंक यू वेरी मच बेटा। आई होप कि आपको चैप्टर 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिन बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर हम मंडे से चैप्टर नंबर जो 10 है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।